जय गुरुदेव। साधक की जिज्ञासा, सतगुरु द्वारा समाधान। स्वामी जी, मनुष्य शरीर अनमोल क्यों कहा गया है? इसलिए कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि के सभी जीवों से, यहाँ तक कि देवी देवताओं से भी मनुष्य का जन्म उत्तम है। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए याचना करते रहते हैं। इंसान को परमात्मा ने अपनी शक्ल पर बनाया है। सृष्टिकर्ता और सारी सृष्टि उसके अंदर है और उसे जीते जी इस चोले में परमात्मा से मिलने का अधिकार प्राप्त है। सारा रूहानी राज सिर में आँखों के ऊपर के भाग में छिपा हुआ है। परमात्मा से मिलने का रास्ता भी मनुष्य शरीर के अंदर है और यही रास्ता सब मुख्य धर्मों का आधार है। परंतु उनके मानने वाले इस चीज को नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं। वे केवल बाहरी कर्मकांड, रस्मों रिवाज, पोथियों का पढ़ना, पूजा पाठ पुण्य करना, पाक जीवन बिताना, सामाजिक तथा मानसिक सेवा करना आदि से ही संतुष्ट हैं और इनके द्वारा अपने को पुण्य आत्मा मानते हैं और इसके फलस्वरूप मौत के बाद मुक्ति की आशा रखते हैं। यह संभव नहीं है। इस रास्ते को महात्माओं ने शब्द, नाम, धुन, आकाशवाणी, देववाणी कहकर बताया है। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा, आयतें कहकर बयान किया। बाइबल में इसे वर्ड कहा गया है। वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। वेदों ने इसे नाद कहा है। इन सभी लफ्जों का एक ही मतलब है और ये सभी एक मूल तत्व की ओर इशारा करते हैं। उस परमात्मा की आवाज को, वाणी को हर मनुष्य अपने घट में दोनों आँखों के पीछे सुन सकते हैं। 24 घंटे बाजे बज रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा ध्यान, ख्याल बाहर भागता रहता है, अंदर में नहीं जाता है, इसलिए उन आवाजों को हम सुन नहीं पाते। महात्मा इसी चीज को बताते हैं कि उस नाम को पकड़ो, आवाज को पकड़ो, ऊपर से आ रही है, उससे मिलाप हो जाएगा तो वो खींच कर ले जाएगी और तुम्हें परमात्मा के सामने खड़ा कर देगी। फिर उसका दर्शन दीदार हो जाएगा। महात्मा इस भेद को नामदान देकर समझाते हैं, बताते हैं ये काम केवल मनुष्य शरीर द्वारा ही संभव है और किसी शरीर द्वारा संभव नहीं। इसलिए मानव जीवन को अनमोल कहा गया है। स्वामी जी, मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों कहा गया है? 99% लोगों को नहीं मालूम कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला। कौन सी ऐसी जरूरत थी जो ऐसे कर्मों से, शुभ कर्मों के संचय से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई? और फिर क्या जरूरत है उन महात्माओं को प्राप्त करने की जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है? ईश्वर ने कर्मों का विधान बना रखा है। अच्छा करो या बुरा करो, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो और उसका फल वो देगा। 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर में ही वह रास्ता है जिस रास्ते से चलकर तुम अपने निज घर जा सकते हो, जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उस देश को महात्माओं ने बताया कि सतलोक है, जहाँ की सभी जीवात्माएं मूल निवासी हैं।
इन सब बातों की जानकारी संतों से मिलती है और संत उनको कहते हैं जिन्हें आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का ज्ञान होता है। बगैर संतों की दया से कोई भी जीवात्मा मुक्ति व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है और न ही अपने सच्चे वतन सतलोक को जा सकती है। अतः मनुष्य शरीर की प्राप्ति एक मौका है परमात्मा को पाने का और अपने निज घर जाने का। जय गुरुदेव।